आज मेहमान शख्सियत के तारुफ से करवाते हैं। पहली मेहमान शख्सियत जामिया कराची में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता और बहुत अरसे से ख़वातीन टाइम से वाबस्ता बहुत खूबसूरत मुदल्लल और सहल अंदाज हमारी आज की मेहमान स्कॉलर हैं प्रोफेसर जहां आरा लुत्फ़ी साहिबा। एक और मेहमान शख्सियत आज ख़वातीन टाइम में हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हुई हमारी मेहमान सना खां, जिन्होंने सन 2004 में कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी जिसको मुनक़्क़िद करने की सआदत ARY डिजिटल और QTV ने हासिल की थी। इस मुकाबले में इन्होंने पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की थी। इसके अलावा सन 2007 में वो कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी जिसको मुनक़्क़िद किया था वज़ारत मज़हबी उमूर ने, इस मुकाबले में भी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की थी। हमारी आज की मेहमान सना खां हैं आनिसा उमामा वाहिद। दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। आप तशरीफ़ लाई, आपकी आमद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाज़रीन, जब हम दुनियावी नेमतों की बात करते हैं तो अल्लाह की नेमतों का बेशक हम शुमार नहीं कर सकते, उसे गिन नहीं सकते, लेकिन अगर दुनिया में हम अपनी नेमतों को देखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि औलाद अल्लाह ताला की जहाँ बहुत बड़ी नेमत है वहाँ वो एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। हमारी आजमाइशें जो है वो एक औलाद के एक घर में आने के बाद शुरू हो जाती हैं और दीन इस्लाम ने इसके बारे में हमें वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिस शख्स के घर औलाद हो तो उसे चाहिए कि उसका अच्छा नाम रखे, फिर उसको अदब सिखाए और जब तक कि वो बालिग हो जाए और फिर उसका निकाह कर दे। और अगर औलाद बालिग हुई और उसका निकाह ना किया जिसकी वजह से उसने कोई गुनाह कर लिया तो उसके वालिदैन पर उसका गुनाह होगा। इस हवाले से मज़ीद अहादीस हमें देखने को मिलती हैं कि वो क्या तरीक़े हैं, वो क्या सलीक़े हैं और वो कौन सा क्राइटेरिया है कि जिसकी बुनियाद पर जब औलाद सने बलूगत तक पहुँच जाती है और वालिदैन का ये फ़र्ज़ हो जाता है कि उनका निकाह करें, तो दीन इस्लाम इस सिलसिले में हमें क्या रोशनी फराहम करता है। आज हम ये देखते हैं कि जब औलाद पैदा होती है तो उसकी पैदाइश के साथ ही हम वो स्कूल्स ढूंढने लगते हैं जहाँ पैदाइश के बाद ही उन स्कूल्स में उनके नामों का इंदराज होता है और बढ़ते बढ़ते ये कहानी जब शादी की उम्र तक पहुँचती है तो तमाम साजो सामान के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, उन शादी के फंक्शंस के हवाले से, उसकी बरी के हवाले से, उसके जहेज़ के हवाले से हम ये देखते हैं कि वालिदैन बड़े मुतफक्किर रहते हैं। उन घरानों के हवाले से जिनका दुनियावी तौर पर स्टेटस बहुत बुलंद हो, जिनकी दुनियावी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत आला हो, ये तमाम चीज़ें वालिदैन मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कामयाब शादियों का एग्रीगेट देखा जाए, निकाला जाए, तो कामयाब शादियाँ उस तरीक़े से देखने में नहीं आ रही। हालांकि इस सिलसिले में छानबीन बहुत की जाती है, काम बहुत किया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ वालिदैन जो है वो छोड़ जाते हैं कि वो शादियों का सिलसिला जो है इस तरीक़े से कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि एक साले माशरे के क़याम के लिए एक तो निकाह की क्या अहमियत है, पहली ये बात कि वालिदैन पर फिर उस तरह किस तरह ज़िम्मेदारी आयद होती है और इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक किस तरह रिश्ता तय किया जाए और उसके लवाज़मात क्या हैं, और इन्हीं शादी के सिलसिले से निकलती हुई जो बातें हैं कि इस्लाम रसूम और रिवाज की इजाज़त कहाँ तक देता है और ये कि क्या सिर्फ ख़ानदान और बरादरी में ही इस्लाम शादी की इजाज़त देता है क्या, या इसके अलावा भी कुछ और मामला है। और इसी से रिलेटेड दीगर सवालात भी हमारी जानिब से भी आएंगे और कुछ सवालात का हमें आपकी जानिब से भी इंतज़ार है। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं इस तरह कि आपको स्क्रीन पर नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, नंबर्स पर आप कॉल कर सकती हैं, हमसे बात कर सकती हैं, अपना सवाल भी भेज